हेलो दोस्तों, आज मैं ऐसी हेयर रेमेडी लेकर के आई हूँ जो आपको हेयर को 10 गुना फास्ट से हेयर ग्रोथ करेगा, बाल को लंबा घना तेज़ी से मोटा बनाएगा और झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। यदि आपके बाल झड़ने से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपका बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है और लंबाई रुक गया है, हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, हेयर ग्रोथ रुक गया है, तो आपके हेयर के लिए रामबाण रेमेडी लेकर के आई हूँ जो आपके हेयर को बहुत तेज़ी से लंबा बनाएगा, घना करेगा, मोटा करेगा और आपके हेयर में बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। यदि आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है तो इस रेमेडी के ट्राई करने से आपका स्कैल्प भी बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपके बाल यदि बहुत ज़्यादा उजला हो रहा है, पक रहा है, तो वो भी जड़ से काला हो जाएगा। आपके स्कैल्प को इतना मजबूत करेगा कि आपका एक भी बाल नहीं झड़ेगा और बाल बहुत ज़्यादा मजबूत घना लंबा दिखेगा। बहुत ही रामबाण रेमेडी है ये। इसके लिए बनाने के लिए एक प्याज लेना है। प्याज जिस टाइप का मैं ली उस टाइप का आपको एक प्याज लेना है। एक बार की रेमेडी बना रही हूँ तो एक प्याज लेना है, इसके छिलके उतार लेना है। हमारे हेयर को ग्रोथ बनाने में, हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग करने में, लंबा घना करने में विटामिन ई की बहुत ही मददगार होता है। विटामिन ई से हमारे हेयर झड़ने लगता है कमी से। तो आपको पता ही होगा कि प्याज ली हूँ जो ऑनियन है। ऑनियन हमारे हेयर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, जड़ से मजबूत बनाता है और बहुत ही तेज़ी से लंबा घना मोटा बनाता है। हमारे हेयर को, स्कैल्प को बहुत ही मजबूत बना देते हैं। और यदि आपको बहुत ज़्यादा डेंड्रफ है तो डेंड्रफ को प्रॉब्लम से भी ये राहत देगा। डेंड्रफ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा इस रेमेडी को ट्राई करने से। तो पूरे प्याज को छिलका उतार देना है। प्याज में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है जो कि हमारे हेयर को बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग बनाता है, लॉन्ग बनाता है और झड़ना बिल्कुल बंद हो जाता है। यदि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल आपको हो रहा है, तो हेयर फॉल से परेशान हो तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करो। ये बहुत ही असरदार रेमेडी है हमारे हेयर के लिए, रामबाण इलाज है हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। पूरे छिलके अच्छी तरह से उतार लेनी है, तभी अब इसको मैं वॉश करूँगी क्योंकि इसमें गंदा रहता है, तो आपको वॉश ज़रूर कर लेना है। ये हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और मजबूत बनाता है। जिस तरीक़ा से मैं ये रेमेडी तैयार कर रही हूँ इसी तरीक़ा से आपको भी इस रेमेडी को तैयार करनी है, तभी ये आपके हेयर में वर्क करेगा। ये देखिए मैंने ऑनियन को धो ली है, अच्छी तरीक़ा से आपको धो लेनी है। ये हमारे हेयर को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। आज मैं ऐसी रेमेडी लेकर के आई हूँ आपके हेयर के लिए जो आज तक आपने इस रेमेडी को कहीं नहीं देखा होगा। मेरे हेयर बहुत तेज़ी से झड़ रहा था तो मैंने इसी रेमेडी को ट्राई करके अपने हेयर को, फल को बिल्कुल रोक ही दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक साफ़ सुथरी से आपको कटोरी लेनी है। अब इसमें क्या करूँगी मैं, जिस तरीक़ा से मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ इसी तरीक़ा से आपको भी कद्दूकस करनी है। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस करने का मशीन ले ली हूँ और इसको अब मैं कद्दूकस करूँगी। जिस तरह से मैं कद्दूकस कर रही हूँ इसी तरीक़ा से आपको भी करनी है। बस कर लेनी है, एक प्याज को पूरे को कद्दूकस कर लेनी है, अच्छी तरह से इसको घिसना है। जिसका भी ये हेयर फॉल हो रहा था इसको 700 लोगों ने यूज किया और जिसका भी हेयर फॉल हो रहा था, हेयर की जो भी प्रॉब्लम था या फिर हेयर फॉल हो रहा था या फिर हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा था, बाल बढ़ नहीं रहा था, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा था, उसने ये इस रेमेडी को ट्राई किया। उसको सबको जिसको हेयर फॉल हो रहा था बिल्कुल हेयर फॉल रुक ही सा गया है, एक भी बाल नहीं झड़ता है और इतना बाल लंबा होता है कि हर 2 महीना पे उसको कटाना पड़ता है। तो आप इस रेमेडी को बहुत सोच समझ के यूज करिएगा क्योंकि इतना बाल आपका लंबा होने लगेगा कि हर 2 महीना पे आपको कटाने की ज़रूरत पड़ेगी और हेयर फॉल बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। यदि वाइट बाल है तो वो भी जड़ से धीरे धीरे काला होने लगेगा, हेयर फॉल रुक ही जाएगा, काला बाल होने लगेगा, बाल में अलग ही शाइन थिकनेस नज़र आएगा और आपके बाल बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा। मेरे इस रेमेडी के ट्राई करने से पहले मेरे बाल इतना झड़ रहे थे, इतना हेयर फॉल मुझे हो रहे थे कि मुझे बाल में कहीं कहीं गंजापन सा दिख रहा था। लेकिन इस रेमेडी के ट्राई करने से मेरा बहुत तेज़ी से 10 गुना रेमेडी तेज़ी से मेरा हेयर ग्रोथ होने लगा है, जो कि मेरा गंजापन अब ख़त्म होने लगा है और मेरे हेयर जड़ से ख़त्म हो गया हेयर फॉल होना और हेयर ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से इस रेमेडी को ट्राई करने से होने लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरे प्याज को कद्दूकस कर ली हूँ। इसका अब रस आपको अलग से एक कॉटन का कपड़ा लेना है और उसमें इसका रस निकाल लेनी है। ये हमारे हेयर के लिए रामबाण इलाज है। आप इस रेमेडी को मेरे बताए अनुसार ट्राई करो, आपको 1 सप्ताह में आपको इतना लंबा घना बाल हो जाएगा, आपको इतना असर दिखाएगा। ये रेमेडी को आप बार बार उसको यूज करोगे, आप बाल कटवाते कटवाते थक जाओगे। ये देखिए मैंने दूसरी कटोरी ली है और एक कॉटन की मदद से अब इसको मैं पूरे रस निचोड़ लूँगी
क्योंकि इसके रस की ज़रूरत है। जितना भी इसकी विटामिन है सब इसके रस में है, तो मैं इसकी रस को निचोड़ लूँगी। जिस तरह से मैं बता रही हूँ इसी तरीक़ा से आपको भी लास्ट तक वीडियो देखनी है और इसी तरीक़ा से आपको भी रेमेडी बनानी है, तभी आपके हेयर पे वर्क करेगा, आपके हेयर ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाएगा 10 गुना फास्ट से। इसमें मैं और भी इंग्रेडिएंट्स मिलाऊंगी जो कि आप लास्ट तक देखेंगे तभी पता चलेगा। पूरे रस इसको कॉटन की मदद से गाड़ लेंगे। देखिए जिस तरह से मैं निचोड़ रही हूँ, तो निचोड़ोगे आप तो आपका पूरा रस जो है, इसकी विटामिन जो है, विटामिन ये पूरे निकल जाएगा। इस कटोरी में आ गया है। अब मैं इसकी रेमेडी को जैसे जैसे बना रही हूँ उसी से आपको भी करनी है। अब क्या करनी है, इसके रस को इसके रस में जो मैं मिलाने जा रही हूँ दूसरी इंग्रेडिएंट्स, ये देखिए कितना अच्छा रस हो गया, इसका कलर कितना अच्छा है। एक बार की रेमेडी बना रहे हैं तो इतना रस काफ़ी है, क्योंकि मैं स्टोर करके नहीं रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने एक ही प्याज का यूज की हूँ। ये देखिए कितना अच्छा रस है। यही रस आपके हेयर के लिए 10 गुना फास्ट रामबाण इलाज है, जो कि आपके हेयर ग्रोथ को रोकेगा, आपको हेयर को तेज़ी से फास्ट से लंबा बनाएगा और घना बनाएगा, मोटा बनाएगा। यदि बहुत ज़्यादा पतला चोटी है तो इस रेमेडी के ही ट्राई करने से आपका चोटी भी मोटा होगा। मैं गारंटी लेती हूँ, आप इस रेमेडी को एक बार मेरे बताए अनुसार इस तरीक़ा से ट्राई करो। और ये देखिए ये कोकोनट ऑयल है, जो कि जो कोकोनट ऑयल हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में और हमारे हेयर को स्कैल्प को मजबूत और थिक लॉन्ग बनाने के लिए और सॉफ्टनेस लाने के लिए हमारे हेयर में अलग ही लाइट चमक आता है इस रेमेडी को लगाने से। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल लेनी है, इतना ही आपको भी लेनी है। इसको मिक्स कर लेंगे। हेयर को बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, हेयर में चमक लाता है। बाल यदि आपका रूखा रूखा झाड़ू सा सूख गया है तो इस रेमेडी को ट्राई करने से बहुत ही थिक लॉन्ग और सॉफ्ट आपका बाल हो जाएगा। आप अपने बाल को देख के हैरान हो जाओगे यदि इस रेमेडी को आप ट्राई कर लिया तो। अब इस कोकोनट ऑयल का और इस कोकोनट ऑयल और ओनियन का रस को दोनों को मिक्स कर लेनी है, अच्छी तरीक़ा से मिक्स कर लेनी है। दोनों मिक्स हो जाएगा, उसके बाद में अभी मैं लाइव आपको हेयर में अप्लाई करके भी दिखाऊंगी किस तरीक़ा से आपको अप्लाई करनी है। आपके हेयर 10 गुना तेज़ी से फास्ट से ग्रोथ होने लगेगा। आपका हेयर फॉल बिल्कुल इस रेमेडी के लगाने से झड़ना बंद ही हो जाएगा। जो भी आपके हेयर का प्रॉब्लम है, हेयर ग्रोथ तेज़ी से बढ़ेगा। आपका हेयर यदि पकने लगा है तो वो भी जड़ से काला हो जाएगा, जड़ से इतना मजबूत बना देगा आपके स्कैल्प को, आपका डैंड्रफ को जड़ से ख़त्म कर देगा और स्कैल्प को इतना मजबूत बना देगा कि एक भी बाल आप कंघी करोगे तो झड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि एक ही बार के इस्तेमाल से हो जाएगा। आपको सप्ताह में 2 बार इस रेमेडी को यूज ज़रूर करनी है। सप्ताह में 2 ही बार यूज करनी है, ज़्यादा नहीं यूज करनी है। जितने क्वान्टिटी में मैं ली हूँ उतने ही क्वान्टिटी में आपको भी लेनी है। और आपको पूरे हेयर के स्कैल्प से लेकर के हेयर को बाल के स्कैल्प से लेकर के लेंथ तक लगा लेनी है, अच्छी तरीक़ा से लगा लेनी है पूरे में, और 2 मिनट तक मसाज करनी है। उसके बाद में आप जो शैम्पू यूज करते हो उस शैम्पू से आपको हेयर वॉश कर लेनी है। ये इतना रामबाण इलाज है कि आप देखना आपके हेयर फल बिल्कुल रुक जाएगा, आपका हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा, आपका गंजापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप यदि अपने हेयर के समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई कर लो और फिर फीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि ये रेमेडी आपको कैसी लगी। आपको गर्म करके अपने हेयर में बिल्कुल भी नहीं लगानी है और आधे घंटा के बाद आपको अपने जो शैम्पू यूज करते हो उससे वॉश कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर